कर्मयोगी नहीं है, मेहनती नहीं है, पसीना बहाना नहीं जानता है, उसको कितना कराटे, कितना योगा, कितना मार्शल आर्ट, कितना अस्त्र शस्त्र विद्या दे दो, क्या होने वाला है। इसलिए जरूरी है व्यक्ति को पहला कर्मयोगी बने, क्योंकि कर्मयोग से जब काम करते हो तो तुम्हारे मन में उस पाप पुरुष, उस शैतान का जो नेगेटिव थॉट है उसे पहले काटोगे, तब जाके पॉजिटिव थॉट लाओगे। मन बोलेगा क्यों करेंगे यार, इसीलिए आए थे क्या, 700 रुपया भाड़ा कलकत्ता से, फिर 1400 रुपया गंजाम मयूरभंज से, 500 रुपया भाड़ा, और इसी चक्कर में हमको तो ठग दिया। हमको कुछ बोल रहा था गुरुकुल में बच्चा को क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, एजुकेशन देगा, शिक्षा देगा, शिक्षा व्यवस्था क्या है, बोल रहा था 10 किताब है, 80 लाख रुपया में खर्चा हुआ है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ गुरुकुल का रिसर्च पेपर सब देगा बोल के, सिखाएगा बोल के, यहाँ लाके मट्टी खुदवा रहा है, चुतिया ठग रहा है। गाछ उछ खींचने के लिए बोला था, यहाँ पर आके इसीलिए आए थे, मेरा गांव का आदमी क्या बोलेगा, ये इसीलिए तुम लेके आया था लेबर काम करने के लिए, गांव में काम कम है जो तुम्हारे जाके बामन के घर में जमीन का खेती कर रहे हो, दिमाग खराब। मेरा घर में होने से गैस लगाता, खाना खाता, यहाँ पर लकड़ी डाल के बिना फालतू का, हम इतना बड़ा मैम है गुरुकुल का, यहाँ सब्जी कटवा रहा है, चुतिया कहीं का नाटक चला रखा है, यहाँ पर गुरुकुल के नाम पर ठगी चल रहा है। ऑटोमेटिक वो थॉट आएगा। हम ऐसे सोच रहे हैं, आपको कैसे पता चला? हमारा नाम था सुनियो ही गीता है, हमारा नाम था, ऐसा सोच मत बोलो, दिमाग में आएगा, लिख लो। आपका चेहरा देखते ही मेरे अंदर का जो स्क्रीन है ना, कंप्यूटर प्रिंट हो जाता है। हाँ, फट 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 फट, हाँ सोच बेटा, तेरे को बताता हूँ। मैं बहुत सारा वर्कशॉप, क्लास, प्रवचन में बहुत लोग बोलते सर हम ऐसे सोचते हैं, आपको कैसे पता चलता? और हमारा मन में प्रश्न आता है, उसके बाद उत्तर भी दे देते हो। बहुत बार सर हुआ है, बोले इसीलिए मेरा नाम संजय है भाई, समझा करो। आज से नहीं, 40 साल पहले का भी मेरे पास, अगर उस समय मेरे पास वीडियो कैसे कैमरा होता तो सुनाता। मुसलमानों के पास जाके क्लास लेता, मजार में क्लास लेते हैं, मस्जिद में क्लास लेते हैं, मुसलमान बस्ती में क्लास लेते हैं, क्रिश्चियंस को क्लास लेते हैं, सब यही बात, बड़ा फिदा हो जाता है मेरा क्लास में। वो बोलता है हम सोच रहे हैं सर, आपको कैसे पता चल गया? यही अभी सोचने में आया और आप बोल रहे हो। मेरा कृपा नहीं है, मेरा माँ का और मेरा गुरु का कृपा है। तो ये ऐसा थॉट आपका काम कर्म क्षेत्र में बाधा देगा। यहाँ 21 दिन के अंदर आपको तोड़ फोड़ मोड़ के आपको एक कार्मिक व्यक्तित्व देना, कर्म के प्रति प्रेम होना। जैसे आप बड़ा चाव से चाउमीन खाते हो, मंचूरियन खाते हो, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा खाते हो, होटल का बड़ा बड़ा 200 रुपये का डिश, 500 रुपये का डिश खाते हो, उसी चाव का टेस्ट के साथ जब कर्म निकलेगा जब, और मैं बता दूं आपके अंदर जब कर्म योग निकलेगा ना, वहाँ जितना काम है, नड़ेब बनाना, मट्टी खोदना, बाउंड्री बनाना, घर बनाना, बाय गॉड बोल रहा हूँ 24 आवर में हो जाएगा। ओनली दिस इज 24 आवर का काम है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आई हैव सम साइंटिफिक स्टडी ऑन कर्मा एंड रिलैक्सेशन, कर्मा एंड योगा। बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, NGOs में क्लास लेता हूँ, ऑफिशियल मैनेजमेंट का क्लास लेता हूँ, रिसर्च पेपर है मेरे पास। एक ओल्डर के ऊपर रिसर्च, ओल्डर जानते हो, ओल्डर कटर, मशीन में ओल्डिंग करता है, गैस में कटिंग करता है, बड़ा बड़ा लोहा का प्लेट होता है, तो उनका काम है छेदा करना गैस में। दूसरा काम है ओल्डिंग करना, स्क्रीन लगाया। अगर वर्कर का माइंड पॉजिटिव है, रिलैक्स है, अच्छा है, खुश है, 1 घंटा के अंदर 80 छेदा कर देता है, 80 पीस होल्डिंग मारता है। माइंड नेगेटिव है, करना नहीं चाहता है, फिर ऐसा तेरा ढाबा में नमक पकड़ेगा, देगा कि सारा बाप चीनी चाय में नमक डाल के पिला देगा। यानी माइंड नेगेटिव है, विचार नहीं है काम का, 80 घंटा में 8 भी छेदा नहीं करेगा। हमारा होल्डर साहब है, भाट भाट होल्डिंग करे, भाट 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 छेदा कटिंग करता रहेगा, सटा देगा नीचे। ऑफिसर आया ना, देखा, सटा दिया, भाट भाट भाट, मतलब भाग भाग भाग। योर माइंड इज नेगेटिव, योर थॉट, तुम्हारे अंदर पाप पुरुष
वास कर लिया है, तुम्हारे अंदर वो शैतान वास कर लिया है। बोलते हैं मत करो, ये सामने वाला तुम्हें ठग के काम करवाना चाहता है, उसका फार्म हाउस में काम करा रहा है, 1 नंबर का चलाक है, फ्री में लेबर पा रहा है। और इसलिए कल बोला एक बार हिसाब करो, 2 लेबर का कॉस्ट 250, 500 रुपया, ओनली 500 रुपीज़ देंगे, आदिवासी लेबर तो बुला देंगे, 1 दिन में काम कर देंगे, सारा काम हो जाएगा। 18 आदमी, और हिसाब बता दिया कल, ऑटो में वहाँ से वहाँ जाना, नेट कॉस्ट 1000 रुपया, 18 आदमी का 3 टाइम का खाना, पर डे का अकाउंट अभी तक दिया नहीं, 50 रुपीज़ भी मिल जोड़ते हैं ना, मिनिमम सर्वनिम्न कॉस्ट, आग लकड़ी लेबर सब जोड़ोगे ना। आप बोलोगे सर मुफ्त का ढाबा वाला ले आए, वो खाना बनाता है, तो उसको नहीं जोड़ेंगे क्या? कलकत्ता से बावर्ची आई है, कितना अच्छा खाना बनाती है, उसका कॉस्ट नहीं जोड़ेंगे क्या? जोड़ना है, आप दो नहीं दो, लेकिन वो काम कर रही है, किसी भी भावना में करे, कुछ भी भावना आ जाए, वो भावना आता रहे। यहाँ तो तबीयत खराब हो रहा है यार, भागना चाहिए, यहाँ बिना फालतू का पड़ा है, उसको समझाते हैं, चलो कुछ ना कुछ बहाना बनाओ, तो कैसे जाएं, उसका रास्ता बताओ, वो बोलेगा, मन में होगा, स्वाभाविक सबका होता है यार। आपके अंदर कोई ट्रेनिंग के अंदर बोर लग जाता होता तो कब खत्म होगा 1 महीना, जल्दी कैसे चलेंगे, क्या क्या सब बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। गुरुकुल हम क्या करेंगे यार, गुरुकुल में बुढ़ा हो गया, काम लग जाए, पार हो गया, उनको गुरुकुल, मेरा बेटा सिखाएगा गुरुकुल, हम क्या गुरुकुल, होता है मन में। तो ये ऐसे इस प्रकार के नेगेटिव थॉट के साथ जब काम करने जाते हो तो काम निकलेगा नहीं। 1000 पर डे प्लस खाना पीना 2000 रुपया प्लस सोचो कि कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई ऑर्गेनाइजर है, मेरा कोई कोर ग्रुप वाले हैं, ये भी तो ड्यूटी दे रहे हैं आपके लिए। उनका अगर पर डे का 1000 पकड़ते हैं, 4000 मिनिमम सर्वनिम्न रेट के हिसाब में बात करें तो डॉक्टर साहब वहाँ से आए, उनका 1000, वो तो आए नहीं ना तो आपके साथ गुरुकुल खोलने के लिए। अच्छा, मेरा जो रेट कॉस्ट है 3 दिन का 60,000 लेता हूँ प्रवचन कथा करने के लिए। एक कुंडली का अगर यूट्यूब में देख लो, कोई भी छोटा से छोटा एस्ट्रोलॉजर भी एक कुंडली देखेगा, आधा घंटा विश्लेषण कराएगा, सर्वनिम्न कॉस्ट 2000 रुपया है। मैं मुफ्त को बोल के सब नहीं है, तो मेरा पर डे का 20,000। अगर एक कुंडली आधा घंटा में 2000 रुपया, तो हिसाब कर लो 10 घंटे का ड्यूटी में, 8 घंटे का ड्यूटी में, 4 घंटे का ड्यूटी में, तो आप लोगों के पीछे एक काम करवाने के लिए कितना कॉस्ट खर्चा हो रहा है? नहीं कराते, लेबर ला के करा देते, आपके पीछे क्यों पड़े? पागल हैं हम, 30,000 पर डे खर्चा करके आप लोगों को काम कराएं। पहले समझिए बात, आपके हाथ में, खुद हाथ में काम करो, तब एक कृषक का पीड़ा को आत्मा से अनुभव कर पाओगे। जब काम करोगे ना तो समझ में आएगा कि तुम्हारे थाली में जो आ जाता है ना, भात दाल सब्जी चावल रोटी, कैसे आता है, इसका अनुभव ही नहीं है तुम्हें। तुम क्या सिखाएगा किसी बच्चा को? एक बच्चा अगर खुद हल जोत के धान का खेती किया है तो उस धान और चावल का मूल्य समझेगा। एक देखना, काम करना, गांव पे चले जाना और आपका रास्ता में जाओ, इतना चावल या गेहूं या धान गिरा हो, गांव का बच्चा वहां क्रॉस करता होगा, क्या करेगा? लेकिन वहीं शहर का बच्चा इंग्लिश मीडियम, मैकुलर एजुकेशन, सेंट मेरी, सेंट जोसेफ, सेंट पॉल, सेंट गार्गोरियस, कोट बूट में आया कि नहीं, आप बैंड बजाने को टाई पहना हुआ बच्चा जाएगा तो हिसाब लगाएगा तो कर देगा, पेशाब मार के पैर में मार के भाग जाएगा, कोई कीमत उसके लिए नहीं है। तो जो लक्ष्य, और वो बच्चा क्या बोले, लक्ष्मी माता एक एक हाथ में उठा के लेके रख के आएगा। तुम्हारा द्रव्य के प्रति कीमत देने का औकात ही नहीं है, तुम जानता नहीं कि इसका वैल्यू क्या है। वैल्यू का उड़िया क्या है? मूल्य क्या है? तो तुम्हें कौन मूल्य देगा? सोचो, कोई बंगाल जैसे जगह में एक मैडम आई है, गुरुकुल खोल के चला रही है, क्यों? उसका सुख नहीं है?
उसको भी टाइट जीन्स पहन के लिपस्टिक लगा के क्या बोलते हैं उसको पहन के घूमने का इच्छा नहीं है। आज का जो समाज चल रहा है, वो बहन जी बन के आई है कुर्ता पैजामा पहन के, उसको भी ऐसे ही पहन के घूमना चाहिए था, हीरोइन बन के, पतली कमरिया है दिलवरिया बन के घूमना। क्यों बहन जी बन के आई और यहाँ बिना फालतू का 4 बच्चे के साथ रह रही है, क्यों रह रही है? ये मूल्य को कौन समझेगा? कोई ऐसे आदमी होगा तो समझेगा। वो वाले समझेंगे क्यों आया, पागल हो गया बिना फालतू का, पागला पावन के साथ ये लोग भी आके नौटंकी कर रहे हैं। यहाँ पर मट्टी खोद रहा है, गाय उठा रहा है, गोबर का साफ कर रहा है, गौ माता का जय बोल रहा है, क्या क्या गाना गाता है उसका भी ठिकाना नहीं है। बढ़िया था, जाके हम तो सारी योगा करेंगे, पैसा कमाएंगे, एक योगा क्लास करेंगे। देखो मेरा स्टूडेंट 30,000 कमाती है, सुबह जाके 3 घंटा योगा सिखाएगी, 30,000 3 क्लास। क्या है गुरुकुल? इसलिए मैं कल क्या बोला, पैसा तो कलकत्ता में टांग उठा के भी कमा लेते हैं यार। यहाँ कर्म योग करके भिखमंगा बनना सिखा रहे हैं, देश के लिए मरना सिखा रहे हैं, गौ माता का रक्षा सिखा रहे हैं, देश में महाअरण्य का निर्माण सिखा रहे हैं, ऐसा जंगल जो दिन में भी लोग टॉर्च लाइट लेके घूमे सिखा रहे हैं। इस बातों का मूल्य किसका रहेगा? मेरे घर में तो मेरा बाप का नहीं है। धोती पहन के खाली घर में घुसेगा तो डंडा लेके दौड़ाएगा। क्या पागल हो गया, बिना फालतू का गोमूत्र पिला रहा है, इतना बड़ा बड़ा नर्सिंग होम है, मेडिसिन खिलाएगा, तुम मेरे को धोती पहनता है। कहाँ चल रहा है, दुनिया के साथ चलो बोलेगा। ये क्या पागलपन है सब। अभी डांस कैंप करो, लाके या कराओ, बहुत आदमी आएगा, बहुत पैसा कमाएगा। ये सब क्या पागल लोगों को लाके भरा हुआ है। तो क्या बोल रहा हूं, जब भी कर्म कर रहे हो तुम्हारे अंदर का थॉट क्या होना, एक पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? जो यहाँ जो क्रॉस कर प्लस रहे प्लस हो- लिखो। नहीं, जो कर रहे हो पूरा ईमानदारी से करना है, 100% दे के करना है। नहीं, आप क्या ताड़ोगे, मेरा बाप का जाता आता नहीं, मत करो। तुम्हारे काम करने से मेरा पेट भरेगा क्या? मैं बोल रहा हूँ कर्म योग। कितना काम करते हो मुझे नहीं पता चलता, आप करके मेरा कुछ नहीं कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से एक थॉट प्रोसेस लेके चलो। क्या? पहला क्वेश्चन, मैं क्यों कर रहा हूँ ये कर्म? यहाँ पर मुझे इंडिपेंडेंटली सोचो, इंडिपेंडेंटली। मैं कल क्या बोला, मैं इसलिए योग निद्रा कराता हूँ कि मैं जो भाषण देता हूँ ना, वो तुम गुलाम नहीं बन जाओ उस भाषण का। ये मत सोचो कि यही सबसे बड़ा ज्ञानी है, या हमें इम्प्रेस कर रहा है, हमें कहीं धुला के ले रहा है, फिर मैं भी मैकले, वो भी आप भी मैकले हो गए। मैं वो नहीं कर रहा। मैं बोलता हूँ डिलीट करो मेरा बात। यू डेवलप योर थिंकिंग प्रोसेस, स्वाधीन चिंता, स्वाधीन विचार, किसी का गुलाम नहीं, किसी का थूका नहीं चाटोगे, किसी का विचार तुम्हारे अंदर नहीं घुसे। कोई राजीव दीक्षित का बात नहीं घुसे। सॉरी, राजीव दीक्षित मेरा भक्त, मैं उनका भक्त, वो मेरा भगवान, मैं उनका भक्त। मैं ये कह रहा हूं कि यू डोंट फॉलो एनीबॉडी, दूसरे का थूका मत चाटो, अपना विचार देखो एक बार। तुम्हें भी भगवान ब्रेन दिया है, खाली राजीव भाई को नहीं दिया था। राजीव भाई क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट होता तो काम हो जाता। इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या चाहते हो। तुम नहीं तो राजीव भाई कहां से आया? तुम हो तब राजीव भाई का विचार है। जब तुम तुम्हारे लेवल से उस विचार का धरातल को पीछे पृष्ठभूमि को जाओगे, फाउंडेशन को जाओगे, तो राजीव भाई का अधूरा सपना पूरा कर दोगे। क्योंकि अब तक तुम्हें क्या लग रहा है, विचार राजीव भाई का है। जिस दिन वो विचार तुम्हारा हो जाएगा, तुम घर में शांति से सो नहीं सकते। जैसे ये लोग पागल बन के भारतीय परिवार बना रहे हैं ना, अशांत, ऐसे ही घूमोगे। क्योंकि उन्हें ये कभी नहीं लगा कि ये विचार राजीव भाई का है, उनको लगा कि ये विचार हमारा है। और मैं यही कह रहा हूं, डोंट अफेक्टेड, इंफेक्टेड, रिएक्टेड बाय एनीबॉडी, एनी एस्पेक्ट, एनी विचारा। You create your vichara, you create your thought process. Don't infected, affected by other. It is your life. That's why मुझे जब कोई पूछता है पहले मुझे कौन भाई जी भी साहब, it is your answer, it is your question. You find out your answer. I am just a astrologer
एंड बिकॉज आई एम संजय आई मे से लेट रे बाहर कौन कौन समस्या है पारी एटा कोई ये बोल सकता हूँ। लेट मैरिज ओल्ड स्टॉक हो जाओगी, बूढ़ा बर मिलेगा, बच्चा पैदा करने में समस्या होगा, उत्तम संतान सृष्टि को नहीं दे सकते हो, नारी का जन्म शरीर पाए हो, भगवान तुम्हें वो ऑर्गन्स दिया है, एक गर्भ एक पुरुष को तो नहीं दे सकता, तुम्हें देगा क्या एक गर्भ? नहीं ना, एक नारी को दिया है, उस कर्तव्य को पूर्ण करो, अदरवाइज अगला जन्म नारी शरीर तो होगा, गर्भ नहीं होगा, बांझ हो जाओगी। तो इस प्रकृति का कर्तव्य कर्म को पूर्ण करो, और नहीं माताजी बनना है अभी निकलो, भागो बेग लेके, उसके बारे में सोचना ही नहीं। 1 सेकंड खत्म, मुचिया ठलाओ, लगा दो, मशीन बंद, खुलेगा ही नहीं मशीन जिंदगी भर। कर्म योग का फीलिंग्स क्या होना है, एक कर्म कहां से होता है इसमें चलो। एक आदमी गोली मारता है, ठटाए फायरिंग हुआ, वो मर गया, पहला गोली कहां चला? पहला गोली कहां चला होगा? तब जाके हाथ में गोली चला, माइंड में चला। बिफोर योर हैंड यूज द ट्रिगर, बिफोर दैट योर माइंड इज द ट्रिगर। तो कर्म कहां से हो रहे हैं? विचार से। देवों जैसी होगी चिंतन व्यवहार चलन, विचार क्रांति अभियान यही है जग निर्माण। विचार ही नहीं है तो कर्म कहां से होगा? विचार नेगेटिव है, विचार बोल रहा है कि ठग रहा है, विचार आत्मा बोल रहा है कि हमें नहीं ठग रहा है, ये हमें गान देखा, लेकिन मन कह रहा है कि, विचार कह रहा है कि ये एक नंबर का चतुर सिंह यादव हमें उसका लेबर काम करा रहा है, उसका फार्म हाउस में बैठ के। ये कर्म गुरुकुल का नाम हमें ठग के बुलाया है। प्रैक्टिकली आप एक बार सोचो, जिस पल लगे कि ये ठग रहा है उस पल मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, बैग उठाओ भागो, गेट हमेशा खुला है। जैसे आप किसी का गुलाम नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं भी फोर्सफुल नहीं हूं आपको ज्ञान देने के लिए। इस पल बंद मतलब बंद, क्लियर होना चाहिए। विचार का स्वाधीनता नहीं है, फिर गुरुकुल किस बात है? विचार से हम गुलाम हो गए, वैचारिक गुलाम हो गए, मानसिक गुलाम, और किसका नाम है? अगर मेरे विचार को भी तुम अपना विचार समझ लिया तो ये मेरा विचार है, इसलिए नहीं भी बोल रहा हूं कि एक मेरा विचार दिमाग में रख लो और मेरा पिट्ठू बन जाओ। विचार इसलिए रख रहा हूं कि इन विचारों को बो और 1000 और विचारात्मक पौधों को निकालो जो उससे 1000 गुना इन कार्यों को बढ़ा सकते हो। विचार से ही तो कर्म होगा। फायर हाथ में होने से पहले तो माइंड में होता है, यहां से ही तो गलत फायर हो रहा है, फिर हाथ में अच्छा फायर कहां से होगा? तो पहला, कर्म योग से पाप नाश होता है। कर्म योग करने से हमारे अंदर चित्त शुद्धि होता है। और उस दिन कहानी में क्या बताया? एक साधक 14 साल तपस्या किया, देखो बैक बनाया हूं फाउंडेशन। वो नहीं थे ये सब कहानी में नहीं। अच्छा नहीं थे, वो वीडियो देख लेना माताजी, वीडियो देख लेना, कर्मयोग का है, अध्यात्म गुरुकुल में ये वीडियो मिल जाएगा। वो माताजी अपने घर में काम कर रही है और एक साधक 14 साल जंगल में योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र जंत्र कर रहा है। और थोड़ा वाक्य में बोल दीजिए, कहानी में खत्म कर दीजिए। बता। लेकिन वही शक्ति एक औरत को अपने घर का कर्तव्य कर्म को एज ए कर्मयोग निभाता है तो मिल जाता है। एक 14 साल तपस्या कर रहा है बाबा बन के, वो नंडू मुंडू होके चोटी रख के मुद्राक्ष पहन के, एक जंगल से मांस काट रहा है, व्याध है, उससे ज्यादा बड़ा योगी बन गया है। कर्म योग का खेल है। तो पहले आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि कर्म योग का थॉट से कर्म करना, एक कर्म योग से ये सोच रखना कि इस कर्म योग से मुझे क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे अंदर कर्म का आबद्ध रूप को काटना। चौथा ये कि मेरे अंदर का पाप को कटेगा, पाप मिटेगा पुण्य बढ़ेगा। कौन सा गीत है हरिया? पाप मिटेगा पुण्य बढ़ेगा। हाँ थोड़ा सुना देना गीत। तो कर्म योग से व्यक्ति निर्माण होते हैं, तुम्हारे अंदर का कलुष कलमश को मिटाना। कर्म योग करने से भाग्य खुलता है, कर्म योग करने से सुख शांति समृद्धि बढ़ता है, कर्म योग करने से हमारे ग्रहों का शांति होता है। सर क्या बोल रहे हो, कर्म योग करने से ग्रह शांति कैसे हो जाता है? ध्यान देना इधर पंडित लोग। शनि पंचम और नवम बहुत पीड़ा देता है लोगों को, सबसे पेनफुल। अगर कोई सबसे ज्यादा कष्ट
कभी नहीं सोचना 6, 8, 12 का शनि पीड़ा देता है ना, घिसटता है, पीड़ा नहीं। 12 में अपमृत्यु देता है, कष्ट उतना नहीं मिलता है। 6 में शत्रुहंता करता है, कष्ट नहीं देता है। लेकिन जो शुभ स्थान है, केंद्र स्थान, पंचम और नवम, सबसे शुभ स्थान बोला कुंडली का 1, 5, 7, 1, 5, 9, बहुत कष्ट देता है। आप कैसे बोल रहे हो सर? आपका कौन सा है? नवम, बहुत कष्ट देता है। लेकिन नवम शनि आदमी को, बड़े टेक्स्ट, क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया, नवम शनि मोक्ष देता है, मुक्ति देता है, महायोगी बनाता है, ईश्वर प्राप्ति कराता है, ब्रह्म दर्शन कराता है। अगर कोई इस धरती में माँ का डायरेक्ट साक्षात्कार कर सकता है तो जिसकी कुंडली में 5 और 9 का शनि है, जीवन तमाम पीड़ा होता है, लेकिन उस कृपा उसका बना रहता है। लेकिन वो अगर अपना 9-5 का काम नहीं करे तो नहीं मिलेगा ना। इससे बड़ा कर्मयोगी कोई हो नहीं सकता। 9-5 का क्या काम? पंचम नवम का क्या काम है? नहीं, कष्ट देना नहीं। देखो, जैसे कुंडली में 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान कहा गया, बढ़िया स्थान बोलते हैं इसको, बढ़िया स्थान कहा गया। ऐसे ही 1, 5, 9 त्रिकोण स्थान कहा गया, बेस्ट स्थान होता है। इसमें ग्रह अगर कोई बैठा है, जिंदगी वारे न्यारे हो जाता है। लेकिन अगर किसी का कुंडली 2 सेकंड हाउस मार्केस, 1 नंबर का मार्केस, 6, 8, 12 दृक् स्थान, दुख स्थान, पीड़ा स्थान, शुभ ग्रह बैठे तो आदमी खत्म, जिंदगी खत्म। अगर चंद्रमा से छठा में किसी का गुरु बृहस्पति बैठ जाए ना, कल आई थी ना, पिशाचिनी जिंदगी, कहीं एक जगह टिक नहीं सकते। आज यहां तो कल वहां, कल वहां तो कल वहां। ऐसे सारी कुंडली के विद्वान हैं, ऐसे लोग बहुत देखा हूं। चलो, तो मैं यहां कर्मयोग का बता रहा था। पंचम शनि बोलते हैं, जिसका पंचम में शनि बैठा, जाके किसी मंदिर का सेवा करना, झाड़ू कर देना, कुछ बना देना, लेबर काम कर दो, पंचम शनि का पीड़ा कटता है। जिसका कुंडली में नवम शनि है, पूर्व जन्म में आश्रम का खाया होगा, मुफ्त पे खाया, पैसा नहीं देके भागा, या फिर आश्रम चला रहा था, पैसा था, मर गया, बता नहीं पाया, वो पैसा उसके हाथ में है, फिर अपना जमीन बाड़ी सब आश्रम बना देता है। उसका पेंडिंग कर्म, क्या बोलते हैं, किसी आश्रम में जाके झाड़ू मारो, आश्रम में गुरु बाबा महात्मा का सेवा करो, पेंडिंग कर्म कटेगा। अष्टम शनि बोलते हैं किसी स्मशान का पैसा खा गया होगा, मसान में जाके लकड़ी उकड़ी काट के बेच के खा गया होगा, या फिर उस मसान का, वो जैसे कलकत्ता में मसान का ट्रस्ट रहता है, स्मशान का ट्रस्ट होता है ना, पैसा रखा था, भूल गया देने के लिए, मर गया, पेंडिंग कर्म पेंडिंग रह गया। अष्टम में शनि बैठे। अष्टम शनि वालों को कभी प्लेन जमीन नहीं मिलेगा, उबड़ खाबड़ मिलेगा। तीसरा स्थान में मंगल आ गया, किसी नाई का पैसा खा गया होगा, इस जन्म में तीसरा में मंगल आके पराक्रम को बढ़ा के भयंकर कर देता है। तीसरा में मंगल बैठेगा, सीधा सप्तम स्थान को देखेगा, शादी घर रहने नहीं देगा, हस्बैंड के साथ डिवाइड कर देगा। तीसरा में बैठेगा, तीसरा से सीधा नवम को देखेगा, भाग्यहीन कर देगा। तीसरा में दसम को देखेगा, कर्महीन कर देगा। मंगल इज ए फायरी प्लांट, ऐसे ही है। फिर क्या बोलते हैं उनको, जाके किसी नाई के दुकान में झाड़ू मार के बाल उठा के फेंक देना, कट जाएगा। नाइयों को बुला के खिला देना। मंगल शनि एक घर में बैठ गया, अंध जातक, किसी अंध को विगत जन्म में पीड़ा दे दिया था, इस जन्म में अंधों का सेवा करेगा, अंधों को परिपूर्ण कर देगा, अंधों का सेवा कर लोगे, कट जाएगा। सप्तम शनि बढ़िया है, प्रचंड धन योग है। लेकिन अगर सप्तम में शनि बैठ के पीड़ित हो रहा है और उसको कोई पाप ग्रह देख रहा है, तो पूर्व जन्म में तुम अपने पति को बहुत दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा दिए थे, इस जन्म में रिपे करना पड़ेगा। और सप्तमेश शनि बन के अपने घर में है, नहीं, तुम्हारा गुड है, नॉट, इसलिए इतना चैलेंज करता हूं तेरे नाम पे। योर सप्तम शनि इन हिज मूल त्रिकोण कुंभ राशि, ग्रेट किस्मत वाले हो। और ये आज नहीं तो कल बिना दांत घिसा ब्राह्मण बोल के जा रहा है, पैसा इतना आएगा कि गिनने का दम नहीं रहेगा। ये अलग है कि वो पैसा किसका हो,
लेकिन तुम्हारे पास वो भी टारगेट टाइम आ जाएगा जहां एक दिन पे लाख नहीं करोड़ कमा सकते। कब? करो। जब लग्न को ठीक करो, इससे ठीक करोगे तो ये आशा है तुमसे। मेरे जीवन पे अगर कोई, इतने सारे लोग आए, अगर कोई एक व्यक्ति जिससे मैं आशा कर रहा हूं तो वो तुम। यू हैव दैट फोर्स, एनर्जी, कैपेसिटी भरा पड़ा है। बस वो कभी ब्लास्ट होगा और कब रॉकेट लॉन्च करेगा और कब मार्स तक पहुंचोगे उसी का इंतजार करो। ओके, सो फाइनल समझ में आ गया कर्मयोग से क्या फायदा? सब ध्यान दिया, इसी को ध्यान नहीं दिया। इन पॉइंट्स को लिखना, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट वी गेट फ्रॉम डूइंग दिस, प्रैक्टिसिंग दिस कर्म योगा, लाइन वाइज लिखना, हर पल याद करना कि कर्मयोग किसे कहते हैं, कर्म से क्या फायदा है। और यहाँ तुम्हें माटी खुदवाने के लिए नहीं बुलाया गया, कर्म योग करने के लिए बुलाया गया। आसन प्राणायाम ही केवल योग नहीं है, ध्यान खाली योग नहीं है, ज्ञान खाली योग नहीं है, भक्ति योग खाली नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट कर्म योग है, जो कृष्ण भगवान गीता में 1 से लेकर 6-7 अध्याय तक उनको टाइम देना पड़ा। प्लीज हाँ, जो यहाँ आए हो अपना आने का तृप्त करके, परितृप्त करके, सफलता करके जाओ। मेरा कोई काम नहीं कर रहे हो, मेरा कोई काम नहीं कर। और याद रखना, अपना सर्व कल्याण हेतु निज परम हितार्थम, पहले ये सोचना। मेरा पाप विनाश हो रहा है इसलिए कर्मयोग सोचना। मेरे अंदर चित्त शुद्धि होगा। चित्त शुद्धि क्या नहीं पता है? पतंजलि सूत्र पे चले जाओ, अथ योगः अनुशासनम। फिर क्या बोला? क्या योग है? योग माने चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त का वह तत्व कर्मयोग से प्राप्त करना। पूरा पतंजलि टेक्स्ट जो है, गरुड़ संहिता जो है, जो आउटपुट है वो कर्मयोग। इसलिए कर्मयोग करना। कर्मयोग इसीलिए करोगे कि तुम्हारा भाग्य खुलेगा। कर्मयोग इसीलिए करोगे कि तुम्हारे पेंडिंग कर्म, पूर्व जन्म का जो, जिसके लिए आज दंड भोग रहे हो, गरीब बन के बैठे हो, आश्रम चला रहे हो, उसके पीछे तो पूर्व जन्म का कर्म है ना। नहीं तो तेरे क्या टेंशन है? दूसरे का बच्चा बीमार है, दूसरे का बच्चा खाया नहीं, मुंह लटका के क्यों बैठी रहो? तुम्हारे अंदर माँ का प्रेम अपने बच्चे के लिए कम दूसरे का बच्चा के लिए क्यों है? जैसे पेंडिंग कर्म खाया था, इस जन्म में रिपे कर रहे हो। 1000 बच्चों का खाया था, इस जन्म में 10,000 का देना पड़ेगा। जन धन खाए हो तब जाके पंचम में शनि बैठ जाए। सुख के घर में दुखेश, चतुर्थ स्थान सुख, तुम्हारे जिंदगी में कितना सुख है वो 4th हाउस से देखते हैं। वहां दुखेश शनि बैठ गया, जिंदगी पीड़ित हो जाएगा ना। माँ के सर पे शनि, ऐसे लोगों का बहुत चांसेस रहता है माँ मर जाती है, या माँ दुखी हो जाती है, या पैरालाइज हो जाती है, ऐसे बहुत कुछ है। पेंडिंग कर्म है इसलिए कर्म कर रहे हो, कर्म योग कर रहे हो। और कर्म योग इसलिए कर रहे हो कि ध्यान बढ़िया लगेगा। कर्मयोग इसीलिए कर रहे हो कि योग निद्रा बढ़िया होगा। कर्मयोग इसीलिए कर रहे हो कि निद्रा अच्छा होगा। कर्मयोग इसीलिए करके पसीना बहा रहे हो क्योंकि निरोग, शक्तिवान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, परम सुंदर, आत्मदृष्टा, ब्रह्मदृष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम बन सकोगे। डायलॉग वोकैबुलरी नोट करना, ये आज से नोट करना पड़ेगा। ठीक है। तो कर्मयोग क्यों कर रहे हैं, क्यों करने आए कर्मयोग, कर्मयोग से क्या बेनिफिट है? अगर वो माइंड बढ़िया से नहीं समझे फिर तुम वहां जाके करते रहो ना, कितना करना है, कहाँ आ गया रे, कहाँ माटी खुदवा रहा है, चिड़िया का घास घिचा रहा है, यही बाकी रह गया था। अंदर से मैकोले बोलेगा, अंदर का मैकोले ना फड़ांग करके जगेगा, हम इतना साफ सुथरा पहना है, इतना हमें हीरोइन, हमें इतना हीरो, यहाँ लेबर का मिट्टी, छी छी, गंदा गोबर, आहा दे। वो मैकोले को, वही महिषासुर है तुम्हारे अंदर, वो 10 भुजा दुर्गा को जगाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और उसके बाद नूतन विचार को निर्माण करना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं। और पहला विचार ये होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते माद संगुस्तु सदी कर्मणि। ये फर्स्ट थॉट होना है, दिस इज कॉल्ड कर्म योगा सूत्र। सेकंड ये देखना कि मैं नहीं कर रहा हूं, हो रहा है, कोई एक कर रहा है, क्योंकि मेरे इच्छा से पत्ता भी, मेरे इच्छा से सूरज भी, मेरे इच्छा से बारिश भी, मेरे इच्छा से खा तो सकता हूं, हजम होगा कि उल्टी होगा, आगे से निकलेगा कि पीछे से पिचकारी मारेगा, मेरे हाथ में।
ये समझ जब आ जाएगा तब कर्म हो रहा है देख पाओ। अवर आई थिंक नो मोर क्वेश्चन एसेंशियल। लखनऊ